अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हुसैन लखानी। एक और प्रोडक्ट अपग्रेड और इसके रिव्यू के साथ आज आपके सामने हाजिर हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है Insta360। आजकल बहुत इन है और बहुत अच्छा चल रहा है। इसकी बहुत सारी खुसूसियात हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या खुसूसियात हैं। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये अभी मैंने जस्ट नया लिया है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनके पास ये Insta360 वाला X3 जो लेटेस्ट मॉडल है वो कैमरा है। बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं और शायद ही कोई चंद एक के पास हो, लेकिन है बहुत अच्छी चीज़। व्लॉगिंग में भी काम आता है और 360 डिग्री एंगल्स और पूरे ये स्क्वायर दिखाता है चारों तरफ से। तो इसके मैं आपको व्यूज़ भी दिखाऊंगा, शॉट्स भी दिखाऊंगा लेकर, और बाइक राइड पे चलेंगे और इसके मैं आपको सारी तरफ से एंगल्स भी अलग अलग डिफरेंट एंगल से लगा के मैं दिखाऊंगा आपको। फ़िलहाल इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई ये चीज़ है और आपको पता है नई चीज़ को बहुत ही एहतियात से और प्यार मोहब्बत से खोलना पड़ता है। ये रिसेंटली जो है वो YouTube पे आने के बाद शायद तीसरा या चौथा अपग्रेड है मेरी चीज़ों में, गैजेट्स में। पहले मैंने GoPro लिया था और उसके बाद मैंने फिर उसके साथ ही DJI Mini 2 था, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, और फिर वो बाइक अपग्रेड हुई थी और अब ये रिसेंट अपग्रेड है। तो ये है जी मेरे सामने, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ज़बरदस्त Insta360 X3 पीछे लगा हुआ है। वीडियोस वगैरह में तो बहुत थोड़ा सा बड़ा साइज़ लग रहा था, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि पाम के साइज़ का है। इतना सा ये इसका Insta360 काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत सा और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की ये चीज़ है। और आपको पता है Insta360 के बारे में आप बहुत सारे लोगों ने पहले से सुन रखा होगा। बहुत प्यारी सी चीज़ है। देखते हैं इसके साथ इसकी एक्सेसरीज़ क्या क्या हैं। इसकी ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊं, डुअल लेंस वाला ये कैमरा होता है और उसी तरह व्लॉगिंग के लिए कहीं भी स्टिक पे भी लग जाता है, आगे बाइक के माउंट पे भी लग जाता है, हेलमेट पे भी लग जाता है, चेन माउंट पे भी लग जाता है, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी जो दो लेंसेज हैं, आगे और पीछे वाला लेंस जो है वो पूरा आपका 180 डिग्री का पूरा कवर करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और पीछे वाला लेंस भी इसी तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा चारों तरफ से कवर करता है। सो फिर ये आपको पूरा स्क्वायर आपको कवर करके देता है। तो आप अपनी एडिटिंग में जाके कहीं से भी जाके इसका लुक और उसकी वो फुटेजेस निकाल सकते हैं, और ये चारों तरफ का ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा ये आपको फुटेज एक ही शॉट में बना के देता है। तो इस वजह से इसका ख़ास लेने का ये मकसद था। मैं आपको दिखाता हूँ इसके डब्बे में और क्या क्या चीज़ें हैं, फिर इसकी एसेसरीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो ये इसका कैमरा, और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर इसकी चार्जिंग केबल और बहुत ही सारी चीज़ें होंगी। ये इसकी केबल है, चार्जिंग केबल, टाइप C वाला इसका पोर्ट है, चार्जिंग केबल, और इसके साथ इसके बुकलेट्स वगैरह हैं, मैनुअल्स हैं इसके अंदर, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये इसका कुछ पाउच है। यस, इसका ये जैसे मोबाइल का पाउच होता है या जैसे कोई और पॉकेट टाइप का पाउच है, ये वो है। उसके अंदर सेफ्टी के साथ रखने के लिए, ताकि कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए लेंस के ऊपर, ये उसके लिए है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई इसके अंदर से जो निकली है डब्बे में साथ साथ। और इसके साथ मैंने ये लिया है इसकी इनविजिबल सेल्फी स्टिक, जो इसकी कहते हैं Insta360 सेल्फी स्टिक, जो ख़ास इसी प्रोडक्ट के लिए बनाई गई है और ख़ास इसी के साथ कंपैटिबल भी है। इसकी खुसूसियत ये भी है कि जब ये Insta360 को जब हम इनविजिबल सेल्फी स्टिक के साथ जब यूज़ करते हैं, तो ये पूरी फुटेज में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये सेल्फी स्टिक नज़र नहीं आएगी कहीं भी, और वो सिर्फ एक इतना ड्रोन
शॉर्ट्स जैसा एक लुक देगा कि जैसे सिर्फ एक कैमरा आपके साथ चल रहा है, किसी भी एंगल से आप उसको लगा सकते हैं। उसमें सेल्फी स्टिक नज़र नहीं आती है, अनलेस कि आप उसको सेल्फी स्टिक की तरह अगर आपने यूँ पकड़ा हुआ है तो ये नज़र आएगा कि हाँ ये कैमरा आपने कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन उसमें भी स्टिक आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ये ज़बरदस्त इसकी सेल्फी स्टिक है जो कि थोड़ी सी एक्सटेंडेबल भी है। यस ऑफ कोर्स एक्सटेंडेबल है। और ये कैसे है ये थोड़ी देर में चेक करते हैं, पता नहीं। एक तो ओ यस, ये इसकी लेंथ बनती है, Insta360 की लेंथ बनती है। और इसके साथ ये आगे इसका शू लगा हुआ है जिसके ऊपर ये इस तरह लग जाता है। चले आइए इसकी मैं और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। इसके साथ है स्टिकी लेंस गार्ड Insta360 के। लेंस गार्ड मैंने क्यों लिए हैं, ऑब्वियसली दोनों तरफ इसके लेंस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट सी चीज़ होती है, तो लेंस गार्ड इसका लेंस प्रोटेक्टर लगाना ज़रूरी है ताकि लेंस हमारा सेफ रहे। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इन सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक ही जगह से ली है, और ये सब छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ ना कुछ अपना काम कर रही होती हैं कैमरे को बचाने में, कैमरे की को सेफ्टी के साथ और रखने के लिए, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे और ड्यूरेबल रहे और लाइफ टाइम के लिए चलता रहे। तो ये कैसे लगाते हैं ये मैं खुद भी अभी देखूंगा, समझूंगा इसके इसमें से। ये देखिए ये इसका स्टिकर है, ये जो मैं आपको उसको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसका लेंस का स्टिकर है जो परमानेंटली इसके ऊपर लगा रहेगा। निकाल नहीं सकते, इसको निकालना नहीं होता है, ये एक बार लग जाएगा तो ये प्रोटेक्टर, जिस तरह हम मोबाइल की स्क्रीन पे प्रोटेक्टर्स लगाते हैं, ये इसी तरह इसका लेंस का प्रोटेक्टर है जो कि ऑल द टाइम इसके ऊपर लगा रहेगा और इसकी हिफाजत करता रहेगा। तो ये बैक एंड फ्रंट दोनों सेंसर, दोनों लेंस के जो है वो प्रोटेक्टर्स मेरे पास हैं। ये मैं इसी के साथ लाया था ताकि कैमरे को हिफाजत से रख सकूँ ऑल द टाइम। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और साथ इसका एक बहुत ही ज़रूरी व्लॉगिंग के लिए जो काम आएगा वो आएगा ये मेरे पास है इसका माइक एडॉप्टर। माइक एडॉप्टर की क्यों ज़रूरत है, ये सिनोवा जो कंपनी है वो माइक एडॉप्टर इसी का बनाती है Insta360 के लिए खास, जो कि अगेन GoPro की तरह कनेक्ट हो जाता है इसके अंदर, एंड देन हम उसको माइक अटैच करके आपको हेलमेट में आपको माइक है या आपको व्लॉगिंग के लिए उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो ये माइक एडॉप्टर भी ज़रूरी है, उसके बगैर आपका माइक ही काम नहीं करेगा। और ज़ाहिर है इसके अंदर जो बिल्ट इन माइक होता है वो उस तरह से आपकी वॉइस कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये माइक एडॉप्टर साथ है कि मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। ये छोटा सा इसका माइक एडॉप्टर है जो कि कहाँ लगता है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये जो इसका क्लिप है ये रहा, ये क्लिप ज़ाहिर है बहुत ही प्यार से इसको आप आराम से, डेलिकेट सा है। अब ये इसके होते हुए तो इसके अंदर नहीं जाएगा ये माइक एडॉप्टर, तो ऑब्वियसली हमें इसका ये जो प्रोटेक्टिव कवर है ये हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ और इसको लगा के भी दिखाता हूँ, फिर इसका अंदर से आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। अच्छा, ये आप लोग के सामने आ गया है इसका प्रोटेक्टिव पाउच, Insta360 का कैमरा, ये इसकी इनविजिबल सेल्फी स्टिक है, इसका माइक एडॉप्टर, इसके दो प्रोटेक्टिव लेंसेस के केस, कवर्स, जो भी कुछ भी कह सकते हैं, और ये एक आ गया मेमोरी कार्ड। अगेन इसका जो है वो कवर किस तरह खुलता है ये मैं आपको दिखा दूं, बहुत आसान है। जस्ट लाइक GoPro का जिस तरह हम खोलते हैं कवर, ये बिल्कुल उसी तरह कवर खुलता है। ये देखिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से ये इसका कवर बाहर आ गया, जो कि आपको हमेशा संभाल कर रखना है, क्योंकि ये अगर कहीं खो गया तो ये फिर वाटरप्रूफ भी नहीं रहेगा, डस्ट प्रूफ भी नहीं रहेगा, और उसके अंदर कुछ ना कुछ जाने का खदशा रहता है और फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो ये केस, ये जो कवर है इसका हमेशा आपने संभाल के रखना है। और उसके बाद ये वही टाइप सी वाला पोर्ट है, और ये इसके अंदर इसी तरह बिल्कुल जिसका ये हुक्स दिए हुए हैं जो कि इसके अंदर चले जाते हैं और ये इसको कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है। तो ये इस तरह ये हमने टिक करके ये आवाज़ आ गई और ये इसके अंदर ऑडियो का जो पोर्ट है ये लग गया है।
सिनोवा का। और यहाँ पर जो है वो ऑडियो जैक लगा के आप इसमें व्लॉगिंग वगैरह ये हेलमेट के कैमरे में से आराम से इसको साउंड का वो कर सकते हैं। साथ में इसका ये चार्जिंग जैक या कोई भी चीज़ कनेक्ट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी इसमें भी 360 का पोर्ट है, जो कि ऑब्वियसली कैमरे को माइक एडाप्टर के होते हुए चार्ज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ जो है ये रहा, इस कवर को हटाएंगे तो पहले इसका बैटरी का कवर हटाएंगे और उसके बाद ये रहा, ये इसका बैटरी का स्टिकर आ गया। साथ ही इसका बैटरी का कवर हम खोलेंगे दोनों तरफ से, तो ये इसको निकालना पड़ेगा अगेन। ये देखिए, ये इसकी बैटरी आ गई, ये इसकी बैटरी है इतनी बड़ी। और इसको यहाँ रखेंगे तो ऑल्दो ये 64 GB का मेमोरी कार्ड किंगस्टन का कैनवस सेलेक्ट प्लस वैसे तो अच्छा है, लेकिन उस तरह का फास्ट प्रोसेसिंग वाला कार्ड नहीं है। ये बहुत मैंने जो है वो देर से स्टडी किया और बहुत देर से मुझे समझ में आया कि ये वाला जो है वो मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि अगेन ये UHS स्पीड 1 का कार्ड है, जो कि नॉर्मली हम मोबाइल वगैरह में तो यूज़ कर सकते हैं। ये U1 V10 जो है वो मेमोरी कार्ड है, इसको चला के देखते हैं, जो कि अब तक ये वाला कार्ड मेरे उसमें DJI Mini 2 में चल रहा था। अब मैं इसको इसमें यूज़ करूँगा आई एम श्योर, क्योंकि ये फास्ट वाला UHS 3 स्पीड क्लास 3 वाला कार्ड नहीं है। बट आई एम होपफुल कि ये अच्छी सी कोई अच्छी जो है वो रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग कर ले इसकी। देखते हैं इसमें इसकी जब फुटेज बनाएंगे तो हमें रिजल्ट पता चलेगा। फ़िलहाल ये देखिए, यहाँ पर इसके बैटरी के पास यहाँ पे ये अंदर की तरफ हमने इसका कार्ड लगा दिया है, इंसर्ट कर दिया है इस तरफ से। अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, ये हमने कार्ड इस तरफ डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम अगेन इसकी बैटरी को इंसर्ट करेंगे और चलिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमने व्लॉगिंग करनी है तो उसको यूज़ करेंगे। अगर इसको व्लॉगिंग नहीं करनी है, माइक अटैच नहीं करना है, तो ये ऑडियो पोर्ट हम यहाँ इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको निकाल कर रखेंगे और उसका प्रोटेक्टिव कवर लगा कर रखेंगे ताकि ये सेफ रहे। इसको बंद कर देते, ये लग गया, ये सेफ हो गया अपनी जगह पे। मेमोरी कार्ड भी डाल दिया और उसको ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर बैटरी चार्ज है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाइट इसकी ऑन होने पे भी ब्लिंक करेगी और फिर जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तब भी ये लाइट जो है वो रेड हो जाएगी। स्क्रीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पर है, बैक पर नहीं है। बैक पे सिर्फ लेंस है, दोनों साइड पे लेंस है इसके। और ये अब ये है इसका इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ डाउनलोड द Insta360 ऐप इन ऐप स्टोर और गूगल प्ले टू एक्टिवेट योर कैमरा। अच्छा, इसको हमें Insta360 को एक्टिवेट करने के लिए पहले मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए। इन द मीन टाइम हम इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। थोड़ी सी बैटरी है, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैमरा स्विच करने का, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड वाला लेंस आ गया। देखें, ये फ्रंट साइड का लेंस है, ये बैक साइड का लेंस है। तो Insta360 आपको मेरे हाथ के नीचे ये स्टिक नज़र आ रही है। वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन हैं इसके अंदर, फ़ोटो के भी ऑप्शन है, HDR रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ये है इंटरवल, आई डोंट नो क्या चीज़ है, सिंगल लेंस, ये बर्स्ट है। बहुत सारे इसके मोड्स हैं कैमरा के, स्टार लैब्स, लूप रिकॉर्डिंग, बुलेट टाइम, टाइम शिफ्ट, टाइम लैब्स, एक्टिव HDR वीडियो। अच्छा, इसमें जाके एक और चीज़ है, 360 डिग्री पे भी है और सिंगल लेंस भी है। अब ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप चाहें तो सिंगल लेंस में, फ्रंट लेंस में इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको तो है वो 360 डिग्री पे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग हो जाए। नहीं चाहते 360 का रिकॉर्डिंग करना तो आप सिंगल लेंस पे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको अभी सिंगल लेंस पे रखता हूँ। ये आ गया 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। इसको हम चाहें तो 24 कर सकते हैं, 3.6K, 2.7K, 1080p सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अल्लाह करे कि ये मेमोरी कार्ड वो ना दे मसला। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अल्ट्रा वाइड 16:9 ये भी है, जो भी रखना चाहें आप, ठीक है। ये आ गया इसका मेन्यू। ऊपर से स्क्रॉल डाउन करने से सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं ब्लूटूथ बैकअप भी हो सकता है, वाईफाई सेटिंग्स भी है, USB मोड, कैमरा इन्फो,
और ये सारी सेटिंग्स है, जो वीडियो सेटिंग्स और कैमरा की सेटिंग्स करना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए ब्राइटनेस लेवल भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ में इसके ये आई डोंट नो एयरपॉड्स भी कनेक्ट होते हैं, क्या बात है। नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। दोबारा से इसकी जो है वो उसमें जाते हैं, लूप रिकॉर्डिंग, मी मोड, वीडियो, ये आ गया वीडियो में। और चाहें तो इसके अंदर जाके लेंस को भी, सिंगल लेंस, 360 लेंस, फ्रंट एंगल, फ्रंट लेंस, बैक लेंस, दोनों चीज़ें यूज़ किया जा सकता है। ये देखिए ये बैक लेंस आ गया, स्विचिंग आउटर लेंस, ये पीछे वाला लेंस है। और ये इसको दोबारा से यहाँ करेंगे जिस तरह बिल्कुल जस्ट लाइक मोबाइल हम इसमें यूज़ करते हैं, ये फ्रंट लेंस आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास Insta360। और अब इसको पावर ऑफ करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इसकी स्टिक वगैरह भी लगाते हैं और एक राइड पे चलते हैं, बाइक राइड पे। मैं आपको डिफरेंट एंगल से इसको लगा के दिखाऊंगा, बाइक के फ्रंट पे, हेलमेट पे या बैक साइड पे, या जैसे भी करके इसको 3-4 एंगल से इसकी फुटेजेस चेक करते हैं तो आप लोगों को बेटर आइडिया हो जाएगा। और उसका 360 डिग्री एंगल भी बना के देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट दे रहा है। तो आइए चलते हैं बाइक राइड पे। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं राइड पे। और सबसे पहले जो है वो मैंने Insta360 अपना लगाया है आगे। वजह इसकी ये है, एक तो ये व्लॉग जो है, ये वाला पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है वो आप चूँकि कोयटा सीरीज़ के बाद देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो मैंने अनबॉक्सिंग का पार्ट था वो मैंने कोयटा जाने से पहले शूट किया था और फिर राइड पे जाने का टाइम नहीं मिला और ये पार्ट मैं नहीं शूट कर पाया और ये एंगल से आपको नहीं दिखा पाया। तो अब चूँकि मैं कोयटा सीरीज़ के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोयटा सीरीज़ के बाद अब मैं जो है वो ये वाला शूट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। तो अब हमने Insta360, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट एंगल से, 2-3 जगहों से Insta360 के कैसे व्यूज़ आते हैं और कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो चूँकि हम हेलमेट में वो वाला लाया नहीं हूँ अपना जिसके आगे वो चेन माउंट होता है और जिसके आगे मैं जैसा GoPro यूज़ करता हूँ, वो भी व्लॉगिंग के ऑप्शन के लिए भी आप Insta360 यूज़ कर सकते हैं उस तरह से। लेकिन चूँकि अब वो वाला हेलमेट नहीं है, लेकिन वो मैं ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्रायल कर चुका हूँ, आगे अपने चेन माउंट पे लगाकर उसके अंदर माइक भी कनेक्ट कर चुका हूँ, जो मैंने आपको माइक का अटैचमेंट दिखाया था सेनोवा का। और उसके साथ मैंने माइक भी अपना जो हेलमेट का जो मैं GoPro के साथ यूज़ करता हूँ, वही माइक जो है वो इंस्टा के साथ भी बआसानी यूज़ हो रहा है, कंफर्टेबली यूज़ हो रहा है। और लेकिन चूँकि मेरे पास हेलमेट नहीं है तो मैं उसका व्लॉगिंग वाला शॉट आपको या वो एक्शन कैमरा वाला शॉट नहीं दिखा सकूँगा। एक चीज़ जो आपने अगर मिस कर दी हो, अगर आप लोगों ने मेरी कोयटा सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, तो सेकेंड पार्ट में जब यहाँ पर मेरा वो ये वाला हैंडल का माउंट लगा हुआ था यहाँ पर और इसके ऊपर हमने लगाया हुआ था Insta360 की ये इनविजिबल सेल्फी स्टिक। और इस तरह ये यूँ लगा हुआ था और कोयटा से जब हम ज़ियारत जा रहे थे तो उसमें हाई स्पीड में एक चांस रहता है कि यहाँ से कैमरा जब इसके ऊपर लगा हुआ था तो वो विंड को सस्टेन नहीं कर पाया और ये क्लिप टूट गया यहाँ से, जिसकी वजह से वो कैमरा मेरा गिर गया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर दिए हुए लिंक में वो वीडियो आ रही है, वो ज़रूर जाके चेक करें किस तरह से वो यहाँ से क्लिप टूटा और बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाने से वो Insta360 गिर गया। तो ज़रूर जाके वीडियो चेक करें। अभी मैंने चूँकि ये एक अच्छी हाई क्वालिटी का ये दिखाएं ज़रा कि ये हाई क्वालिटी का मैंने ये मंगवाया है दोबारा से माउंट। और ये इस तरह से अब मैंने इसको चूँकि अब टेढ़ा इसलिए लगा हुआ है चूँकि बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, मोबाइल होल्डर है और ये वाले लगी हुई है बटन्स हैं, तो कुछ जगह नहीं है, इसलिए उसको फर्स्ट एंगल देने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ़िट कर दिया है। तो ये अच्छा वाला मज़बूत वाला है, इसके ऊपर से इंस्टा गिरेगा नहीं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइट है ये क्लिप। और ये यहाँ से टाइट हो गया है, ये भी टाइट है बेहतरीन तरीके से, इसको यू मूव भी कर सकते हैं। तो इसको मैं 360 पे लगा के और इसको 360 पे लगा के अब मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ छोटी सी राइड लेके कि किस तरह से डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। और फिर दोबारा से इसके साथ जो है वो इनविजिबल सेल्फी स्टिक जो है इसको अटैच करते हैं और फिर एक और एंगल दिखाते हैं और फिर एक डिफरेंट एंगल से 2-3 एंगल से आपको इंस्टा के आपको ट्रायल शॉट्स देता हूँ। तो आइए चलते हैं। अब जो है वो Insta360 मैंने आगे लगा दिया है और अब आप देखेंगे Insta360 के शॉट्स ये रहे आपके स्क्रीन के सामने।
अच्छा जी, आपने इंस्टा 360 के शॉट्स देखे जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था डायरेक्ट विदाउट इनविजिबल सेल्फी स्टिक। अब जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसी माउंट के ऊपर, हैंडल माउंट के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर इनविजिबल सेल्फी स्टिक अटैच कर दी है और अब ये मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड की हुई है। ये थोड़ा सा रिस्की है और वो इस वजह से कि जो मैंने आपसे जिक्र किया कि कोयटा वाली सीरीज़ में जब हम ज़ियारत जा रहे थे तो वो इसी तरह ये स्टिक के ऊपर लगा हुआ था और ये विंड सस्टेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से इसके लेंस गार्ड भी टूट गए थे जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के वक्त दिखाए थे। वो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिए थे और फिर वो गिर के लेंस गार्ड इसके टूट गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कैमरा ज़रूर बच गया था लेकिन वो लेंस गार्ड मेरे ज़ाया हो गए थे। दोबारा मैं ये सेल्फ़ी स्टिक थोड़ा सा एक्सटेंड करके लगा रहा हूँ चूँकि यहाँ इतनी विंड नहीं है और मैंने इतनी तेज़ बाइक नहीं चलानी है, सिर्फ स्लो से चला के आपको शॉट्स दिखाना है, इसलिए मैं ये एक एंगल से आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके सेल्फ़ी स्टिक को इस वाले एंगल से आपको शॉट्स दिखाता हूँ। अब चलते हैं राइट पे और अब आप इस वाले एंगल से इंस्टा 360 के शॉट्स देखें। भाई मुझसे नहीं हो रहा यार, बहुत गर्मी लग रही है यार, नहीं लग रहा ये। उसका वो जो ब्रैकेट माउंट है ना वो भी कहीं फिक्स नहीं हो रहा, तो पता नहीं क्या खटारा बाइक है, कहीं जगह ही नहीं कहीं लगाने की, अजीब है, कहीं फिक्स ही नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गया हूँ, धूप में खड़े खड़े पसीना आ रहा है। ना आगे लगाने का जगह है माउंट ब्रैकेट उसका हैंडल के पास, ना पीछे कहीं लगाने की जगह। मैं कहाँ से आपको एंगल दिखाऊँ इंस्टा 360 की, आप खुद ही कहीं और देख लें यूट्यूब पे, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो मैं इसको बंद कर रहा हूँ भाई, मुझसे तो नहीं हो रहा। 2 एंगल मैंने आपको दिखा दिए, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं बनाया जा रहा है ये व्लॉग, और बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और समझ में आया तो इंस्टा 360 डिग्री ले लेना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना भाई, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है यार। बस व्लॉग को, इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ मैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो। फेसबुक पे फॉलो कर लो यार, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ यार। ठीक है भाई, अगले किसी व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।